दरभंगा जिला के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षा देने के लिए और बेहतर शिक्षा मिल सके उन छात्र छात्राओं को जिनके पास पैसों की कमी होती है और अपने ही क्षेत्र में वो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, इसको लेकर लगातार राकेश झा अपना काम कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में आपको बता दें कि खासकर आनंदपुर में ही बहुत बड़े स्तर पर वो काम कर रहे हैं। वैसे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषाओं को समाज में बेहतर ढंग से उतारने को लेकर यहाँ पर जो आनंदपुर में सेमिनार का जो आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से छात्र छात्राएं उपस्थित हुई थी। इस मौके पर कॉमर्स कोचिंग सेंटर के मुकेश झा, जीपी सिंह, डीके मिश्रा, मुखिया कृष्णकांत चौधरी जो सहोरा के हैं उर्फ रमन जी, मुखिया राजकुमार चौधरी जो बसहा मिर्जापुर पंचायत के हैं, भाजपा नेता पारसनाथ चौधरी, प्रशांत झा जो पतोर के रहने वाले हैं, प्रशांत और खासकर सपना कर, नवीन कुमार चौधरी जो मझौरिया के रहने वाले हैं, खासकर मंडल अध्यक्ष जो हैं भाजपा के वही हैं इस वक्त। आपको बता दें कि सभी लोगों की उपस्थिति में बेहतरीन जो काम किया गया है राकेश झा के द्वारा, उनसे ही जानते हैं उनकी जुबानी कि आखिरकार ये कार्यक्रम कितना सफल रहा है और छात्र छात्राओं के लिए कितना बेहतर होगा। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं राकेश झा और अन्य छात्र छात्राओं का जो दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से आए थे। इस क्षेत्र के बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, क्या चाहते हैं जो इस इंग्लिश जंक्शन आनंदपुर ने आज अपने छात्रों के लिए एजुकेशनल फेयर ऑर्गेनाइज करा। इसका मकसद है छात्रों को रोजगार उन्मुख शिक्षा की जानकारी देना। बदलते वक्त में रोजगार पाने के तौर तरीके बदले हैं, इसके लिए अध्ययन के तौर तरीकों को भी बदलना होगा। जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, बच्चे खुद जानकार हैं इन चीज़ों के कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हर देश को रोजगार पाने के तौर तरीके बदलने पड़े। हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं और इस चीज़ को बच्चों को अब समझना पड़ेगा कि वो किस दिशा में तल्लीनता के साथ अपनी श्रद्धा के साथ कदम बढ़ाएं ताकि उन्हें जीवन में रोजगार का अवसर आसानी से प्राप्त हो जाए। खासकर यहाँ कहाँ से कॉलेज के लोग आए हैं और क्या बता रहे हैं बच्चों को? इस एजुकेशनल फेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने भारत के विभिन्न राज्यों से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के डीन और पुरोधाओं को बुलाया है, जिन्होंने बच्चों के साथ अपनी जो जानकारी है उसको भी साझा करी और बच्चों ने खूब सवाल किए हैं। इस परेशानी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनको आगामी भविष्य में किन किन तरह की समस्याओं को जूझना पड़ता है या पड़ेगा नौकरी पाने के लिए, उन सारी चीज़ों पर अच्छा खासा विमर्श हुआ उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के डीन और रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। ये बताएं कि यहाँ पर कौन सी क्लास के बच्चे हैं और अतिथि के रूप में कौन सा आए थे क्या? यहाँ पर ग्रेजुएशन के बच्चे जिन्होंने +2 अभी पास करा है वो सब भी थे और हमारे पास अभी जो लोग आए थे उसमें IIM अहमदाबाद, गाजियाबाद मैनेजमेंट कॉलेज, अमेठी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, दरभंगा नागेंद्र झा महिला कॉलेज के मैथ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट माधवेंद्र रॉय, MMTM कॉलेज के फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर जीपी सिंह, MK कॉलेज के जो केमिस्ट्री के HOD रहे हैं वहाँ से वो सेवानिवृत्त हैं, JNU के छात्र रहे हैं वो DK मिश्रा, ये सब उपलब्ध थे। इन सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा। इन सब के साथ साथ MS स्क्वायर क्लासेस ऑफ कॉमर्स के जो संचालक हैं मुकेश मिश्रा, जो SCA दिल्ली के भी फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने भी बच्चों के साथ अपनी जानकारियों को भरपूर साझा किया। क्रम में अतिथि के रूप में सहरा पंचायत के मुखिया रमन जी, बसा पंचायत के मुखिया राजकुमार जी, पारसनाथ जी, प्रशांत जी, इन सारे लोगों ने, चौधरी जी, इन सारे लोगों ने भी अपनी बातों से यहाँ जुटे हुए छात्रों को आशीर्वचन भी दिया और उनका उत्साह वर्धन किया और उनको कहा कि आप पढ़ाई करो। आपकी पढ़ाई में कुछ भी अगर बाधा आती है, किसी भी तरह की बाधा आती है तो वह मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। इस बात का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। इंग्लिश जंक्शन जो है वो किन बच्चों का मतलब तैयारी करवाते हैं या फिर किस तरह की क्लासेस आप करवाते हैं? इंग्लिश जंक्शन 11वीं से लेकर के PG तक के छात्रों के अंग्रेजी विषय की तैयारी करवाती है। वहाँ पर UPSC, BPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस, NDA, CDS, इन सारी परीक्षाओं से जुड़े हुए छात्रों की तैयारी की भी भरपूर व्यवस्था है।
हमारे इन प्रयासों का परिणाम भी इलाके के सामने हर साल आ रहा है कि हर साल हमारे यहाँ से 15, 20, 25 बच्चे सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा, इसके बाद भी कोई कार्यशाला लगेगा या फिर जिसमें बताया गया जो MBA या PDM ऐसे करके जो क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा मतलब स्कोप क्या हो सकता है लाइफ में। अगर हम आगे जाके ग्रेजुएशन सिंपल कोर्स से अगर करते हैं तो वो मतलब सब लड़कियां करती हैं, लड़के भी करते हैं, तो उससे ज़्यादा मतलब कुछ आगे जाके लक्ष्य कुछ नहीं प्राप्त हो पाता। इधर MBA या PDM करके हम कहीं अगर इनका ब्रांचेस 3-4 जगह है और इनका अपना फी भी अलग अलग है, 9 लाख कोई पता है, कोई 5 लाख ऐसे करके। तो फर्स्ट टाइम में 25,000 देना हम लोगों को। अगर हमें स्किल हम पावर इतना रखते हैं, अगर हमारा एंट्रेंस एग्जाम निकल गया तो उसमें एक भी फ़ी नहीं लगेगा, वो अपनी तरफ से पढ़ाएंगे और हॉस्टल में भी रखेंगे और इंटरनेशनल मतलब ट्रिप सब पे लेके जाएंगे। हमारा लैंग्वेज जैसे फ्रेंच ये सब लैंग्वेज है ना, वो सब भी सिखाएंगे जो हमको जैसे फॉरेन कंट्री में जाके काम मिलेगा अगर, तो हम फॉरेन कंट्री में जाके काम करेंगे तो हमको ये सब लैंग्वेज आएगा तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है आपको कितना फ़ायदा पहुंचाया है? फ़ायदा हुआ क्योंकि ऐसे सेमिनार में हम फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं थे। इधर जो लोग मतलब इंट्रो करते थे वो अच्छे से इंट्रो की हम लोग को समझाए, जो ऐसे करने से ये मतलब बच्चे को प्रूव हो सकता है। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर ये लोग अच्छे संसाधन से हम लोग को अगर पढ़ाते हैं तो हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? निशु कुमारी थी इस कार्यक्रम को लेकर? हमें तो कुछ दिन पहले ही पता चला कि सर बताए कि वहाँ पे होने वाला है ऑर्गेनाइज, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सर ऑर्गेनाइज कर रहे थे ऑब्वियसली, और सर बहुत ही मतलब हम लोग के आइडियल टाइप है, तो वो जो भी बताते हैं हम लोग वही करते हैं। आइडियल टाइप है या आइडियल है? आइडियल है वो, और हम लोग हमेशा से मतलब 3-4 साल से हम लोग सर के पास ही पढ़ रहे हैं, और मतलब ये जो सर करवाई है आज, तो इससे हम लोग को बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं हम लोग, और मतलब सर से भी हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं। और हमारा जो कोचिंग है इंग्लिश जंक्शन, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे किसी भी टाइप का मतलब कोई भी शिकायत नहीं आता कहीं से, और पूरे अनंतपुर में सबसे अच्छा कोचिंग है वो। नहीं वो नहीं, कोचिंग तो है, लेकिन ये आज का जो कार्यक्रम है वो क्या है? क्या आप इतने देर से यहाँ बैठी थी, आपने क्या देखा इस कार्यक्रम के बारे में? आप क्या कहना चाहती हैं? खासकर आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा, आपका सवाल क्या था? हम ये सीखे कि मतलब MBA करना चाहिए इंसान को, कि वो इंसान खुद का बिजनेस उसमें करता है, और मतलब खुद स्किल करता है इंसान, और जॉब देने में ज़्यादा ही करता है, जॉब करने में नहीं। आपका पर्सनली क्या है? खासकर अगर आपकी बात करें तो अभी आप क्या करती हैं? अभी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ में? ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो इसके बाद आपका क्या मतलब रहेगा? किस MBA ऑब्वियसली MBA ही करूँगी। फाइनल मन बना लिए हैं? तो यहाँ पर आपको कुछ फ़ायदा मिला आकर के? हाँ, बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। कितने टेबल पर गए आप? जहाँ टेबल जो लगा हुआ था, कितने टेबल पर आप? 2-3 टेबल पे मैं गई और फिर सीखी भी, जानी भी। किस तरह की बात आपको सीखने के लिए मिला? अच्छी बातें सीखने को मिली, और फिर मतलब फिर एडमिशन कराऊंगी तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या इंट्रेंस एग्जाम सब वगैरह यही सब। और कोई समस्या है? खासकर शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, आप कोर्स करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान कोई समस्या होती है, या फिर आर्थिक तरीके से हो, या फिर कहीं पर सुरक्षा की बात करें महिलाएं की, तो नहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार हैं? क्या नाम है आपका? रोशनी सुफिया परवीन, कहाँ से आती हैं आप? सिधौली से। MBA PGDM इस सब के बारे में कहल गेलै हन, तऽ एहिमे समझायल गेलै हन PGDM MBA केला सब की होइ छै। तो मतलब बहुत एतऽ टीचर हमर राकेश सर जी, जिनका हम इंग्लिश ऑनर्स पढ़ि रहल छियै, बहुत नीक टीचर सबके इनको MBA और PGDM सबके बारे में कहला हन, और बहुत एहन टीचर सब एतेक नीकसँ समझेलखिन हन MBA और PGDM इस सब के बारे में भविष्य जे बहुत नीक शब्दसँ समझेला हन, जे ई भविष्य छै। और एहिसँ हमरा नॉलेज मिलल हन कि ई करबाके चाही, एहिमे अपन बिजनेस, अपन पहचान के शुरुआत कयल जाए। आप ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, यहाँ पर पहली बार इस ऐसे कार्यक्रम में आई हैं, इससे पहले भी कभी हुआ है? नहीं, पहली बार ही हुआ। अच्छा, ये बताएं कि जब आप कोर्स के बारे में समझ रहे थे तो आपने ये समझा कितना पैसा लगेगा, कितने साल का कोर्स है, क्या है, ये सब समझ में आया आपको? हाँ, सब किछु समझ, लेकिन कहलक अगर जते पैसा तो लगबे करते, पैसा छै, पढ़ाइयो नीक छै तो पैसा लगते, लेकिन कहलक अगर जे बच्चा में ताकत छै, ताकत के हिसाब से जे बच्चा जेना पढ़ते तेना फीस लगते। नहीं, मतलब फीस की बात अगर करें तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस बताया गया है कि जो आपका जो हाँ, कहलक कि MBA करे में कम से मैक्सिमम 3 लाख रुपया लगते। ये पैसा आएगा कहाँ से? जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसों की कमी है, वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? इसके बारे में आपने समझा क्या? हाँ, एजुकेशन लोन कहलक कि कॉलेजो दऽ सकैए, या नहीं तो अपनो कॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, कॉलेज प्रोवाइड करवा सकैए, या नहीं तो अपनो लोन लो। आपका जीवन लग रहा है कि आसान है अभी?
इन सभी बातों को समझकर आप हाँ, बहुत- आगे बढ़ पाएंगी, जो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत आगे ऐसे मतलब मोटिवेशन बहुत नीक से कर क्या नाम हुआ? रजनी कुमारी। कहाँ से आई थी? बस हम मैं इंग्लिश सबसे बोल रही हूँ। मेरा यह सवाल था कि मैं नीट MBBS डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं नीट में क्या क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है, वो उसके बारे में बताएं सर। आप MBBS करना चाहती हैं? हाँ, तो जो समझाया गया उससे आप संतुष्ट हैं? उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। इससे ये कि सर बताए, इतना सारा बताएं, उससे मैं मोटिवेट हो गई। इससे पता चला कि इससे आगे बहुत सारा। अभी क्या करती हैं? अभी हम 12th कर रही हैं। तो 12th के बाद आपका मतलब ये पहले से ही इरादा है MBBS करने का या अभी पहले से? इसके लिए क्या क्या करती हैं अभी? इसके लिए पढ़ते हैं तो अभी तो 12th में है ना? हाँ। अभी जो समझाया गया है ये कार्यक्रम किसके द्वारा कराया गया था? राकेश सर वो उनके यहाँ पढ़ते हैं या आप उनके कोचिंग क्लास में पढ़ते हैं या फिर से इसकी कोचिंग क्लास में। उसी में? तो आप लोगों को पता चला कि यहाँ कार्यशाला लगने वाला हाँ, है, खुश हैं आप इस चीज़ से? बहुत कहाँ से आती हैं आप? निमाइटी गाँव आपका नाम क्या हुआ? नौशावा। खुश हैं सर बहुत खुश हैं हम लोगों को लगता था कि मतलब यहाँ रह के गांव के क्षेत्र में रह के कहीं बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके नहीं होगा पर लेकिन सर जो राकेश सर करवाएं इससे लगता है कि हम लोग भी गांव में रह करके कहीं बाहर जा करके ऐसा अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसा करवाते रहेंगे जो हम लोगों को जूनियर को भी ये मौका मिले और वो भी देखे कि सर कितना अच्छे से करते हैं ये सब। आपने किन बातों का ये किया है, खासकर किन बातों को समझा है आपने? MBA को लेकर समझा आपने या क्या समझा? MBA को लेकर समझे और PCDM मतलब जॉब ओरिएंटेड है कि मतलब हम कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो आजकल के मतलब युग में मतलब जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन PCDM और MBA करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जॉब मिलेगा और जॉब मिलेगा तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। खुश हैं आप इस चीज़ और से? खास करके लड़की के लिए जो जॉब मिलेगा वो तो बेस्ट है। क्या नाम हुआ आपका? शाम्भवी कुमारी, आप कहाँ से आती हैं? बिशनपुर गाँव से। कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे प्राणी होते लोग होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, और कुछ ऐसे होते कि मतलब क्या ये करेगी तो नाम इसका रोशन हो जाएगा, वो नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये सबको दूर हटाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इन सुनहरे अवसर पर हमें निमंत्रण देकर हमें बुलाया और वो उनका कहना बहुत अच्छा रहा कि समझ में आया हम लोग को कि MBA या BA करने के लिए खास करके लड़की को शिक्षण के लिए बहुत संस्था में बहुत पीछे रखा गया है, समझाया नहीं जाता है। क्या है कि लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ समझने को मिला कि हमारे समाज को जो लोगों के बीच में भेदभाव है लड़का और लड़की के बीच में, वो हमें हटाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और यहाँ तक कि लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे करना चाहिए। इसलिए राकेश सर का ये सोचना बहुत बहुत ही अच्छा रहा और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जैसे कि बताने जैसे मिलता नहीं है कि सोना कोयला छुआ सोना बन गया, जस्ट उसी लायक हुआ हम लोग की तरह। तो यहाँ आप क्या सीख रहे थे, क्या आपने सीखा, क्या किसके बारे में आपने पूछा? यहाँ पे MBA के बारे में जाना, फिर MBA से क्या बेनिफिट होता है, IFC क्या कोर्स होता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, अगर हम मेडिकल लाइन से हैं तो फिर मेडिकल में क्या तैयारी कर सकते हैं, अगर नॉन मेडिकल से तो नॉन मेडिकल बहुत सारे आए, एक से ज़्यादा बढ़ के आए सर। यही कहना चाहते हैं सबसे बेस्ट होता है कि किसी लड़की को आगे बढ़ाना। जिस आदमी ने किसी लड़की को एक कदम आगे बढ़ाया वो दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कमाता है। वही पुण्य आजकल के युग में हमारे राकेश सर करा रहे हैं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद होते हैं। क्या नाम है आपका? सुप्रिया राज, कितने क्लास की छात्रा हैं? मैं 12th इस बार दी हूँ। कि इंग्लिश जंक्शन के संस्थान के संस्थापक राकेश झा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। यहाँ पे आके हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई जो हमें दिल्ली मुंबई जाके भी प्राप्त नहीं जाकर प्राप्त करनी हो सकती थी। इसलिए यहाँ बहुत सारा एक्सपीरियंस, मुझे बहुत सारी शिक्षाएँ प्राप्त हुई और ये जो सारी MBA वगैरह सबका सारा कैसे आगे का क्या फोकस है, आगे क्या चाहिए, आगे क्या क्या करना है, सबके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मैं दिल से राकेश झा सर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत क्या नाम हुआ? पल्लवी कर। आप कहाँ से आती हैं?